जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचंद्र जी के भक्त कबीर दास जी की ऐसे प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित आपको समझाएंगे, जिसे सुनने से आपके समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे और जीवन का सही मूल मंत्र आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वह सच्चा ज्ञानी होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूपा होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होय, कबहू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करें। जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है, यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय के किनारे पर ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू से तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात ना तो अधिक बोलना अच्छा है
और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। अर्थात जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं हो तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम ना को जाना। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त है और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दीन गए उर्जी न सुरैया मन, कही कबीर चत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। अर्थात कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझा का उलझा रह गया, कभी सुलझ नहीं पाया। कबीर जी कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी संबंध की मोती बिखरे आय, बगुला भेद न जानिए हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही उसे जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाई, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदली जाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरीबियों काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी कै घर के परदेश। अर्थात कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर का या फिर परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। जो उग्या सो अंत बै फूलिया सो कुम्हलाई, जो चिनिया सो डही पड़े जो आया सो जाही। अर्थात इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोंद। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देखे सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, यदि आपको कबीर दास जी की इन दोहों से कुछ सीख मिली हो और आपके जीवन में कुछ बदलाव आने की संभावना हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।